क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, मैं प्रार्थना करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर में बढ़ क्यों नहीं पा रही? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वही के वही खड़े हैं, ना कोई बदलाव, ना कोई आत्मिक प्रगति। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आज का ये वचन आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा समझेंगे कि आखिर परमेश्वर में बढ़ना क्या होता है और हम कैसे बढ़ सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा आराधना करना, वचनों को याद करना यही आत्मिक उन्नति है। हाँ, यह सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन आत्मिक उन्नति का असली अर्थ इससे भी गहरा है। आत्मिक उन्नति का मतलब है परमेश्वर का स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी आदतें हमारे जीवन में दिखाई देना। जब हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, धैर्य आता है, क्षमा करने का स्वभाव आता है, पवित्रता दिखाई देती है, तभी हम सच में परमेश्वर में बढ़ रहे होते हैं। लेकिन सवाल है, हम और कैसे बढ़ सकते हैं? आज हम 3 महत्वपूर्ण बात को समझेंगे। पहली बात, खरीदना, पे द प्राइस। मत्ती 25 के अध्याय में 1 से 13 में हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखते हैं। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब सो गई, लेकिन आधी रात को जब दूल्हा आया तो 5 समझदार कुंवारियों के पास तेल था और 5 मूर्ख कुंवारियों के पास नहीं था। उन्होंने दूसरों से मांगना चाहा, पर उन्हें जवाब मिला, तुम जाकर मोल लेकर खरीद लो। यहाँ तेल क्या दर्शाता है? तेल अभिषेक को दर्शाता है। तेल परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। अभिषेक को उधार नहीं मिलता, इसे खुद परमेश्वर के साथ समय बिताकर खरीदना पड़ता है। जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं, जब आप चुपचाप वचन में समय बिताते हैं, जब कोई नहीं देखता, तब आप परमेश्वर को खोजते हैं। उसी समय आप तेल खरीद रहे होते हैं। दूसरी बात है लेन देन। यूज व्हाट गॉड गेव यू। मत्ती 25 अध्याय के 14 के 30 में हम तोड़ों का दृष्टांत देखते हैं। स्वामी ने अपने दासों को उनके सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। जिसने 5 पाए उसने और 5 कमाए, जिसने 2 पाए उसने और 2 कमाए, लेकिन जिसने 1 पाया उसने उसे छिपा दिया और अंत में उसका तोड़ा उससे ले लिया गया। इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने हर किसी को कोई ना कोई वरदान दिया है, लेकिन वो वरदान तभी बढ़ता है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, वचन सिखा सकते हैं, तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। लोगों के साथ बांटिए, सेवा में लगाइए, दूसरों को सिखाइए, क्योंकि परमेश्वर उसी को और देता है जो उसका उपयोग करता है। तीसरी बात है छीन लेना। टेक बैक व्हाट एनिमी स्टोल। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। सोचिए, चोर कैसे चोरी करता है? पहले वो हमें कमज़ोर करता है, फिर हमें बांटता है और फिर हमसे सब कुछ छीन लेता है। ठीक उसी तरह शैतान भी हमारी शांति, हमारी खुशी, हमारा विश्वास, हमारा समय चुरा लेता है। लेकिन अब समय है वापस लेने का। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अधिकार के साथ हमें शैतान के कामों को बांधना है और जो उसने हमसे छीन लिया है उसे वापस छीन लेना है। तो आज से सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, कीमत चुकाइए, अपने वरदान का उपयोग कीजिए और जो खो गया है उसे वापस लीजिए। यही है परमेश्वर में सच्ची आत्मिक उन्नति। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपको हर दिन उसके और करीब लाए। अगर इस वचन ने आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही आत्मिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।